सबसे पहले महाराष्ट्र और झारखंड की बात कर लेते हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होने वाला है। इलेक्शन कमीशन दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान करेगा और इसके साथ ही आयोग देश भर में खाली हुई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर सकता है। इसमें राजस्थान की 7 विधानसभा सीटें भी शामिल हैं। राजस्थान की दौसा, देवली, उनियारा, सलूंबर, झुंझुनू, चौरासी, खींवसर, रामगढ़ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी आज हो सकता है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और उसको लेकर आज ऐलान होगा 3:30 बजे। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें उपचुनाव भी होने हैं और कई जगह पर ये उपचुनाव होने हैं और उसी में से एक राज्य है राजस्थान, जहां 7 सीटों पर उपचुनाव होना है। और ये संभावना है कि आज जब इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा 3:30 बजे तो शायद उपचुनाव को लेकर भी घोषणा कर दी जाए, क्योंकि पहले जब हरियाणा, जम्मू कश्मीर को लेकर ऐलान किया गया था तब ये बताया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि फिलहाल उपचुनाव नहीं होंगे, लेकिन आने वाले वक्त में दिसंबर तक ये उपचुनाव करवा दिए जाएंगे। और इसी को लेकर जाने की संभावना है कि 7 सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं। घोषणा जो है वो आज तारीखों की हो सकती है। तो प्रदेश में जिन 7 सीटों पर चुनाव होना है उन पर नजर डालें तो 2 सीटें सलूंबर और रामगढ़ विधायकों के निधन के चलते खाली हुई हैं, जबकि बाकी की 5 सीटें दौसा, झुंझुनू, चौरासी, देवली, उनियारा और खींवसर के विधायक लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए, जिसके चलते ये सीटें खाली हो गई हैं और लिहाजा इन सभी सीटों पर अब उपचुनाव होना है। बात अगर विधानसभा चुनाव के नतीजे की करें तो इन 7 सीटों में से 4 सीटें दौसा, झुंझुनू, देवली, उनियारा और रामगढ़ पर कांग्रेस का कब्जा था। वहीं बीजेपी के पास एक सलूंबर की सीट थी, जबकि खींवसर सीट आरएलपी के पास और 84 सीट भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बाप पार्टी के पास में थी। और अब ये मुकाबला रोचक होगा, हालांकि क्योंकि विधानसभा में बहुमत में बीजेपी है तो ऐसे में सरकार पर कोई खतरा नहीं है, सरकार बनी रहेगी। लेकिन सीटों का गणित क्या कुछ कहता है, क्या ये सीटें बीजेपी जीत पाएगी, चुनौती रहेगी, या कांग्रेस इसके लिए दमखम लगाएगी? कहीं त्रिकोणीय मुकाबला भी क्या नजर आ सकता है। और उन सीटों की अगर बात करें तो उसमें खींवसर की सीट देख लीजिए, जहां आरएलपी हनुमान बेनीवाल खड़े हुए थे, कद्दावर हैं, वहां मजबूत वो माने जाते हैं, तो क्या वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ सकता है? बाप पार्टी जो एक बार पहले ये घोषणा कर चुकी है कि वो स्वतंत्र तौर पर लड़ेगी, यानी किसी से गठबंधन नहीं करेगी, तो क्या वहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबला नजर आएगा? और अगर वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला नजर आता है तो क्या बीजेपी कांग्रेस के लिए ये संभव होगा कि वो वहां पर जीत पाए? क्योंकि अभी अगर लोकसभा चुनाव की भी बात करें तो वहां पर भी बाप पार्टी से जीत पाना नामुमकिन सा हो गया है और ये एक क्षेत्रीय पार्टी बनके जो छोटी पार्टी उतरी है और उभरी है, वो दोनों ही बड़ी पार्टियों के लिए एक परेशानी बन गई। हालांकि लोकसभा चुनाव में तो गठबंधन हो गया था बाप पार्टी का कांग्रेस से, लेकिन इस बार उपचुनाव में शायद ये संभावनाएं कम नजर आए। और ऐसे में अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो 2 बड़ी पार्टियों को बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो वहीं बाप पार्टी के लिए शायद हो सकता है मुकाबला कांग्रेस या बीजेपी दे और उतनी ही मेहनत उस पार्टी को भी करनी पड़ेगी। खींवसर की सीट का भी जिक्र करें तो वहां पर हनुमान बेनीवाल वहां से विधानसभा में उतरे थे और बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहा था मतों में और इसलिए टक्कर पूरी तरह से रही थी। तो क्या जो बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारा था उसको रिपीट करेगी या कोई और प्रत्याशी नजर आएगा, ये भी देखना होगा।